नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सितंबर 2015 में आरक्षण की समीक्षा किए जाने की वकालत की थी, लेकिन पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण को जारी रखने का समर्थन किया। मोहन भागवत के इस बयान ने लोगों को थोड़ा चौंकाया, क्योंकि 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा के साथ ही कुछ वर्गों को इस दायरे से निकाले जाने की रणनीति बनाई थी। उन्होंने एक राजनीतिक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका काम ये देखना था कि आरक्षण का फायदा किन लोगों को और कितने समय तक मिलना चाहिए। लेकिन अब आरएसएस प्रमुख से सुर बदल रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव और 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनाव है। मोहन भागवत ने अपने ताजा बयान में कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है तो आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ के लोग समर्थन करते हैं। इससे यह मायने लगाना स्वाभाविक है कि मोहन भागवत का एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रखने वाला मौजूदा बयान चुनावी राजनीति का तगाजा है। आरएसएस के कई प्रमुख लोग भी आरक्षण का विरोध करने और कभी संविधान बदलने की मांग करते हैं। 2017 में आरएसएस के तत्कालीन प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण को जारी रखने का विरोध किया था। वैद्य ने कहा था कि आरक्षण समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, उन्हें मौका दीजिए। आरक्षण नहीं, जबकि मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को भी इसी दिशा में देखा जा रहा था। लेकिन देश भर के एससी, एसटी और ओबीसी के विरोध के चलते आरएसएस और मोहन भागवत को बैकफुट पर आना पड़ा। दलित चिंतकों का मानना है कि आरएसएस और बीजेपी चुनावी मौसम देखकर रंग बदलते हैं। इसका ताजा उदाहरण संघ के विचारक और राष्ट्रीय समरसता मंच के संस्थापक सदस्य रमेश पतंगे ने भी अपनी किताब में आरक्षण का समर्थन किया है। वो कहते हैं कि मीडिया का एक वर्ग हमेशा ये धारणा फैलाता रहा है कि संघ आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। सर संघ चालक मोहन भागवत ने दिल्ली में बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री की किताब के विमोचन के अवसर पर कहा था कि आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब तक इसका लाभ ले रहे समाज इसकी जरूरत बताता रहे। समाज की जिस वर्ग का हजारों वर्षों से उत्पीड़न होता रहा है वो ही तय करेगा उसे आरक्षण कब तक मिलना चाहिए। लेकिन कुछ माह ही बाद आरक्षण की समीक्षा की वकालत कर डाली, तो ऐसे में संघ की बातों को एससी, एसटी और ओबीसी समाज किस प्रकार विश्वास करेगा। सियासी जानकारों का मानना है कि सरकारी नौकरियां पिछले 10 सालों में लगभग 1% से भी कम रह गई है, तो ऐसे में आरक्षण अपने आप ही समाप्त हो गया है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बीजेपी और आरएसएस ने निजीकरण कर समाप्त कर दिया। आरएसएस बीजेपी का मुखौटा है, केवल वो वोट के लिए एससी, एसटी और ओबीसी का यूज करता है और उन्हें हिंदुत्व के लिए आगे रखता है। देखिए सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।